out an opinion poll. मुझे बताइए यहाँ की समस्याएं क्या है ये एरिया की? पंजाब में बहुत सारी समस्याएं हैं। पंजाब के जो लोग हैं बहुत दुखी है। पंजाब में सबसे पहले तो नशा बहुत है। आपने सुना ही होगा, आपने देखा ही होगा कि जो पंजाब की जो हमारी जवानी है आधी जो है वो नशे में खत्म हो गई है, और जो बची खुची जवानी है जो पंजाब की वो हमारी बाहर जा रही है। इलेक्शन के मुद्दे तो ऐसे है कि पहले तो अनअप्लाइड है, जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए अगर हमें कोई ना प्रॉपर कोई फ्री सहूलत नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि जो रूटीन में सबको मिलता है एक जैसा मिले, किसी को कम और किसी को दिक्कत ना मिले। यहाँ पे बिजली भी महंगी है, यहाँ पे हेल्थ सुविधाएं भी बहुत खराब है। आप गुरु नानक हॉस्पिटल जाओ, इतना खराब सिस्टम है, कचरा कचरा जगह पे पान के थूके गिरी हुई हैं। यहाँ पे शिक्षा सत्र देखो, आप सरकारी स्कूल देखो, सरकारी स्कूल इतने घटिया हैं। ये सब डिमांड है। हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन है, जो माफिया है जो चल रहा है, तो जो नशे हैं, करप्शन है, दे मस्ट बी इम्प्रूव्ड। जो प्रॉब्लम है पंजाब को सबको एक जैसी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे सीवरेज की प्रॉब्लम भी आई है, पानी नल की, बिजली की प्रॉब्लम है, यहाँ नशे की प्रॉब्लम है, इधर मेन है यहाँ हॉस्पिटल्स में जो प्रोग्रेस है ना नहीं है। एक एक इंसान परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए, लोग मर जाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई इतनी है, ये मुद्दे ही है सारे। यहाँ की यूथ थी जो भी थी उनको कोई रोजगार नहीं मिला। इतनी फैक्ट्रियां थी अमृतसर में, सारी बार प्लान करके। आम पार्टी से आपकी क्या उम्मीद है? जो पहले पार्टियों ने जो किया है तो द सिस्टम मस्ट बी क्लियर्ड, यही इच्छा है हमारी। कांग्रेस ने कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो हमारी यही कोशिश है, और अरविंद केजरीवाल जी की भी उन्होंने सुना, आपने सुना ही होगा, जो हमारे सुप्रीमो है कि पंजाब में जो है कि हम सबसे पहले नशा खत्म करेंगे। नशा खत्म होगा, जो पंजाब की बाहर की जो जवानी है जो बाहर चली गई है, कोशिश होगी जब यहाँ पे अगर विकास होगा, नशा खत्म होगा, यहाँ पे रोजगार जब मिलेगा, तो कोशिश होगी जो बाहर के जो नौजवान है उनको भी यहाँ पे ले गए। आज तक तो कुछ मिला नहीं है किसी सरकार से भी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती किसी के लिए भी। अच्छा ठीक है। जब वोटें पड़नी होती है ना तब तो सारे ही रब बन जाते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। हमें तो बना आम पार्टी लेनी है। क्यों है? क्यों? मैंने ईमानदार लोग, मैं पढ़े लिखे हैं, मैंने अनपढ़ नहीं है, बस यही बात है। आपके बारे में ऐसे है कि दिल्ली में तो जो सुना है, अभी हम इतनी दिल्ली तो 2-3 साल से नहीं गए, लॉकडाउन लगा हुआ था या कोई माहौल था, तो जो सुना है वो सुनते हैं। अभी अब हमारे पास आएंगे, जो अगर करेंगे तो वो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं। और कांग्रेस का पिछले 4 साल के काम पे कुछ बोलना चाहेंगे? मैडम ऐसे है कि पार्टी कोई भी है, स्टार्टिंग में जब आती है ना तो बहुत अच्छे सपने दिखाती है, और जो नहीं करती तो फिर वो नुकसान तो करेगा, वो पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब कोई नहीं उसको, कांग्रेस को नहीं एक्सेप्ट करेगा तो पार्टी को नुकसान होगा ही ना। Hello and welcome to another election show. We are today in North Amritsar and we are chasing a candidate who is very interesting. He's the former IG of Punjab Police, Kunwar Vijay Pratap Singh, and he is contesting from an Aam Aadmi Party ticket here. He is an interesting candidate for many reasons, but one of them is that he's a celebrated IPS officer who has a dabang image here, and he is credited of breaking the mafia nexus in North Punjab and just Amritsar in general. And he also was heading an SIT which was on a Bedbi case. Yeah, basically everyone knows that this Bedbi issue is a very emotive issue in Punjab. There had been multiple incidents like this, after which there were protests and there was police firing where people had died, and there was an SIT formed to understand what led to that firing and death of protesters. This was in Kotkapura. He had headed that SIT and this was presented in the court, though the court did not have very kind observations on that. The Akali candidate also from Amritsar North had done a fast to remove Kunwar Vijay Pratap Singh and get him posted out of here. So that's also interesting. He has a image here of someone who can really crack down on all the issues here, someone who's going to be approachable. So we spoke to a lot of people and they said कि जब पुलिस में थे तो यहाँ बहुत अच्छा काम किया, वही like मेघनाथ सिंह माफिया को बंद किया, गैंगस्टर्स राज कम किया,
So that is one of the things that people spoke about, and we are going to try and speak to him about what his plans are. आप पुलिस में बहुत सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, एसआईटी का आपने हेड करा है, पुलिस से सीधा पॉलिटिक्स में क्यों जंप? देखिए, पुलिस से हम पॉलिटिक्स में जंप नहीं किए हैं, हम पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन लेकर के आए हैं, क्रांति लेकर के आए हैं। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि डेमोक्रेसी को लीडरों ने हाईजैक कर लिया है, तो डेमोक्रेसी को हाईजैकिंग से मुक्त कराने के लिए हम इस फील्ड में आए हैं। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत ही गंदगी है, और पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के थ्रू जब हम इस गंदगी को साफ कर देंगे और सारी जनता जब पॉलिटिक्स में इंटर करेगी, उस समय मैं पॉलिटिक्स में इंटर करूंगा। एक क्वेश्चन इससे मैं फॉलो अप में पूछती हूँ कि आपने बोला पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है। पंजाब में सब जानते हैं कि जो जो प्रॉब्लम है बड़ी बड़ी पंजाब की, रेत माफिया, अल्कोहल माफिया, ड्रग माफिया, पुलिस और पॉलिटिक्स का एक नेक्सस है, साथ में ही जो भी चलता है साँझगांठ में चलता है। आप पुलिस में रह चुके हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो पुलिस और पॉलिटिक्स के साथ ही मिली जुली सारी प्रॉब्लम्स? देखिए, पुलिस और पॉलिटिक्स और माफिया, इन तीनों ने एक साथ मिल करके पंजाब को जकड़ लिया है, पंजाब को बर्बाद कर दिया है। पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन हुआ। आप देखेंगे कि पंजाब में पुलिस स्टेशन और डीएसपी का एरिया एमएलए के एरिया के साथ सिंक्रोनाइज किया गया। सिर्फ इसलिए किया गया ताकि पुलिस को कंट्रोल में लिया जा सके। तो आज पुलिस पॉलिटिक्स के गुलाम है, तो पुलिस को भी उस गुलामी से मुक्त कराना है। यहाँ पर ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है, आपके सपोर्टर्स भी बोलते हैं कि वो सबसे बड़ा इशू है उनका। ये तो सब बोलते हैं कि ड्रग्स हटाना है, पर कैसे हटाएंगे? आई थिंक एज अ पुलिस ऑफिसर आप क्या करेंगे एग्जैक्टली कि वो हट जाएगा? देखिए, इसी शहर में हम हटा चुके हैं। 2007, 8 और 9 में मैं यहाँ एसएसपी रहा हूँ, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ड्रग्स भी ख़त्म हो गया था, क्राइम भी तकरीबन काफ़ी कंट्रोल हो गया था। तो यहाँ की जनता को पता है कि ड्रग्स कैसे ख़त्म होता है। वो हमारा अपना मतलब खुद का एक्सपीरियंस है, और जनता को भी पता है। तो इसलिए कैसे करना है ये जनता को भी पता है, मुझे भी पता है, और इसको हम हटाएंगे, इस मिनेस को ख़त्म करेंगे, ड्रग्स मिनेस को। सर, हम दिल्ली से आए तो हमको भी बता दीजिए, हम यहाँ की जनता नहीं है। आपको हम बुलाएंगे ना, जब हम पावर में आएंगे तो आपको बुलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछना था कि पुलिस वालों को हमेशा ये कहा जाता है कि डंडे के जोर पे सारा काम करते हैं, लेकिन जब एक बार पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए तो लोगों को साथ भी लेना होता है, सबको अपने साथ लेके काम करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में अलग हो जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका इमेज भी यहाँ बड़ा सिंघम टाइप है? देखिए, पहले भी मैं जनता के साथ काम करता था। जो सिंघम टाइप का जो इमेज होता है वो जनता बनाती है ना, तो मैं जनता के बीच में रह कर काम करता था और जनता की ज़रूरतों के हिसाब से काम करता था, और जनता उसको पसंद करती थी, और जनता मुझे बोलती थी कि अब ये ख़त्म करना है। अकाली से जो आपके कैंडिडेट हैं, आपके ओपोनेंट खड़े हुए हैं, उन्होंने फास्ट किया था आपको हटाने के लिए, कि उन्होंने कहा था कि जो बेअदबी मामले में जो एसआईटी का गठन हुआ, जिसका हेड आपने किया, वो पॉलिटिसाइज हो रहा है, और आपने अकालियों को मतलब एक पॉलिटिकल थिएटर हुआ, कोर्ट ने भी बोला, तो उनके बारे में कुछ? देखिए, अकाली दल आज एग्जिस्ट नहीं करता है। एक पार्टी के रूप में अकाली दल उसी दिन ख़त्म हो गया जिस दिन सुखबीर सिंह बादल को कमांड मिली थी 2007 में। प्रकाश सिंह बादल ने अकाली दल की गद्दी जब अपने बेटे को दी थी, उस दिन अकाली दल ख़त्म हो गया था। तो अकाली दल एग्जिस्ट नहीं करता, और आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में वो अपोजिशन तक बनने के काबिल नहीं रहे, बहुत कम सीटें आई, और प्रकाश सिंह बादल के सीएम रहते हुए उनकी ज़िंदगी में ये हाल हुआ उस पार्टी का। तो अकाली दल वाले अब जो कहें, उनके कहने का कोई वैल्यू नहीं है। इस इलेक्शन में आपका बड़ा विरोधी कौन है, कांग्रेस या अकाली, किससे आपको डर है? देखिए, अकाली तो है ही नहीं, कहीं भी अकाली नहीं है। अकाली दल वाले तीसरे चौथे स्थान पर आएंगे पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब में आप देखेंगे तीसरे और चौथे स्थान पर वो आने वाले हैं। तो अकालियों का कोई अस्तित्व नहीं है। बस एक आखिरी सवाल आपको पूछना है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछना था, लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है और क्या सॉल्यूशंस लेके आए आप? देखिए, इसका एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। जो प्लान हमारे पास है कि हर व्यक्ति को उनकी काबिलियत के अनुसार
और उनका जो पोटेंशियल है उसके अनुसार काम मिलना चाहिए। और उसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को और सरकारी सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग लेना चाहते हैं उनको भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक प्लान हमारे पास है और हम पहले दिन से इस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।